का टिप वो आसानी से पैल्प हो पा रहा है, राइट, मतलब ये कार्टिलेज का बना हुआ है। और जैसे जैसे पीछे जाओगे वो कौन सा पार्ट है, बोनी पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टिप ऑफ द नोज, टिप नोज की, नोज हेडिंग है तो नोज की सभी इंटरनल पार्ट क्या क्या है हमको सब देखना है। तो टिप ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, बहुत बॉडी में अलग अलग टाइप के कार्टिलेज हैं। तो जनरल टाइप जो आपकी नोज बनी हुई है, जो आपकी नोज की टिप है, उसे इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज सेपरेट चैप्टर, कार्टिलेज का एक सेपरेट चैप्टर है। मतलब आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, देखो कार्टिलेज का और एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना। मेल डू नॉट गेट प्रेग्नेंट, फीमेल गेट प्रेग्नेंट। मेल में प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसका मतलब ये है क्या कि मेल के, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया है कि ये वाले रीजन को थोरैक्स बोलते हैं, इस जगह को एब्डोमेन बोलते हैं। और एक नई चीज पढ़ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये पोर्शन है ना, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल, ठीक है। पेक्टोरल रीजन जरूरी नहीं है उतना, बट ये वाला चीज जरूरी है, पेल्विक रीजन। जैसे जनरल बिलो द ट्राउजर, ठीक है, ये ट्राउजर, ट्राउजर्स के नीचे वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो, आप जनरल हिप पोर्शन बोलोगे, हिप वाला रीजन बोलोगे, सही है। ट्राउजर्स के यहाँ जहाँ ट्राउजर हैंग होते हैं ना, जहाँ आप बेल्ट बांधते हो अगर जीन्स पहनते होंगे तो ट्राउजर्स के नीचे वाले पोर्शन को या पूरा जितना पोर्शन है, राइट, तो इस पोर्शन को आप हिप बोलोगे। तो ये वाला भी टर्म आज से छोड़ देना, जैसे आपने चेस्ट छोड़ दिया है ना, आपने थोरैक्स पकड़ लिया है, आपने पेट छोड़ दिया है और एब्डोमेन पकड़ लिया है, उसी तरीके से हिप को छोड़ देना, ठीक है। आप आज से बोलना पेल्विक रीजन, ठीक है। मतलब ये पूरा रीजन जहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, दोनों में, जैसे मेल का थोरैक्स, फीमेल का थोरैक्स कोई अंदर है क्या, उनमें भी थोरैक्स है, हम में भी थोरैक्स, और थोरैक्स के अंदर लंग्स रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इसी तरीके से मेल में भी हिप, फीमेल में भी हिप। बायोलॉजी के टर्म्स में यू हैव टू से इट एज पेल्विक रीजन। और ये वाला जो शोल्डर रीजन है, ठीक है, ये वाला स्पाइन, ये वाला जितना पार्ट है, मतलब थोरैक्स को छोड़ के ये जितना पार्ट है शोल्डर वाला, दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल रीजन। तो आप लिख सकते हो इसके आगे शोल्डर रीजन और इसके आगे रिप्रोडक्टिव पार्ट रीजन। पेल्विक रीजन कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट रीजन है। पेक्टोरल रीजन कौन सा है, शोल्डर रीजन है। क्लियर है, तो बॉडी के पूरे पार्ट सबको क्लियर हो गए। ये दूसरे चैप्टर का, हाँ बोन्स का एक चैप्टर है, उसमें आता है। फोर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, पूरे पोस्चर आपको क्लियर है। तो पेल्विक रीजन कौन सा है, रिप्रोडक्टिव रीजन है। अब एक बात फोकस करो, कार्टिलेज का बहुत अच्छा फंक्शन, मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है। मेल में भी वही बोन होगा, कहाँ पर, मेल में भी वही बोन होगा, हिप में नहीं, मेल में भी वही बोन होगा पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन मतलब जिस पोस्चर में आप कुर्सी पर बैठते हो ना, तो आपकी, मेरी बॉडी अभी इस वक्त ऐसी है, अगर मुझे कुर्सी पर बैठना है तो मैं ये वाला मानकर चलो, इतना थोरैक्स है, इतना एब्डोमेन है और इतना मेरा नीचे का पार्ट, तो मैं किस टाइप से बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा कुर्सी पर। तो जिसके बलबूते में कुर्सी पर बैठ रहा हूँ ना, वो मेरा पूरा पेल्विक, पेल्विक रीजन के बोन्स होंगे, हिप रीजन के बोन्स, पूरे पेल्विक रीजन के बोन्स होंगे, जिसके भरोसे मैं कुर्सी पर बैठूंगा या चेयर पर बैठूंगा। क्लियर है, तो मेल में भी वही बोन है, फीमेल में भी वही बोन है। तो मैं जनरल आपको वो बोन मेरे हाथ के टर्म्स में, ठीक है, अभी नहीं है बोन, कल हम उसको देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो वो जो बोन है हिप रीजन की, वो कुछ इस टाइप से ऐसे ज्वाइंट होती है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे ज्वाइंट होती है। तो कोई भी बोन डायरेक्ट बोन टू बोन ज्वाइंट नहीं होती है, कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइंट होती है, हमेशा हर बोन कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइंट होती है। एक बोन दूसरे बोन से डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं रहती है। जैसे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से अगर डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएगी ना, तो कभी भी दो ट्रेन के डब्बे सेपरेट नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। उसको एक ऐसे मैकेनिज्म से ज्वाइंट किया जाता है ताकि जब मर्जी आए दोनों ट्रेन के डब्बे सेपरेट किए जा सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, इस तरीके से। तो बोन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। देखो फ्लेक्सिबल है, तो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज तो रहता ही है, तभी वो वर्क कर पाता है। तो अब ये दोनों बोन्स, ठीक है, हिप रीजन की दोनों बोन्स मेल में भी है, फीमेल में भी है। तो सामने वाला पार्ट अच्छे से देखना, फीमेल का यहाँ पर नीचे साइड में कहीं पर वेजाइनल ओपनिंग होगी, जहां से बेबी बाहर निकलेगा। डिलीवरी होने के बाद बेबी बाहर निकलेगा। इनिशियल स्टेजेस में जाओ तो सबसे पहले क्या होगा, लेबर पेन इनिशिएट होगा, राइट। लेबर पेन इनिशिएट होता है, जिसके कारण फीमेल का हिप बोन है ना, पेल्विक रीजन, वो डायलेट होता है, खिंचता है ऐसे।
ठीक है। तो वहां पर अगर मैं इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक टाइप का मतलब ऐसा वाला कार्टिलेज वहां डाल दूं ना दो बोन्स के बीच में, तो क्या होगा पता है, फीमेल की बोन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तब भी फ्लेक्सिबल है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब 9 मंथ का जो बेबी है वो मदर के वॉम में रहेगा, तब तक नीचे वाले जो बोन है वो डायलेट नहीं होना चाहिए, एक्सपांड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड रहना चाहिए। एक 9 मंथ के प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के लास्ट में बॉडी से एक हार्मोन सीक्रेट होगा जो इस बोन्स को बोलेगा थोड़ा एक्सपांड हो सकते हो क्या? वाई? बिकॉज वी हैव टू डिफेंड द बेबी डाउन। इफ you will not expand your bones somewhat, the baby cannot come out of your body, out of your womb, right? या यूटेरस से बॉडी आपकी बेबी जो है वो बाहर नहीं आ सकता है। तो नेचर क्या करता है, नेचर ने क्या किया, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो सामने वाले बोन्स को इस तरीके से डायलेट करता है। मतलब क्या खींच रहा है, कार्टिलेज खींचते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज रहते हैं वो खींचते हैं। तो अलग अलग टाइप के बॉडी में कार्टिलेज एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन द फंक्शन। I have told you 2 टाइप ऑफ कार्टिलेज, एक इलास्टिक कार्टिलेज, एक फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है। अब इलास्टिक कार्टिलेज जो नोज में है ना, उसको आप वो मदर के पेल्विक रीजन, हिप रीजन के बोन्स के बीच में डाल दो, तो क्या होगा पता है, ये 3-4 महीने का बेबी है और ये इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक बनता है ना, एकदम फ्लेक्सिबल। ठीक है, नो टेंशन, आराम से देखो, इलास्टिक आराम से फ्लेक्सिबल है। ठीक। तो जब ये दो बोन्स के बीच में इलास्टिक कार्टिलेज आ जाएगा ना, तो दोनों बोन्स आराम से फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, मम्मी चल रही है, ये लो बच्चा नीचे गिर गया, चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो सर ऐसा, ये दोनों बोन्स के बीच में इलास्टिक कार्टिलेज, पनने वाला कार्टिलेज मत डालो, फाइबरस कार्टिलेज डालो, फाइबर जो टफ हो, जो दोनों बोन्स को संभाल के रखे। एक टाइम पर सर जब जरूरत आएगी ना, तो दोनों बोन्स स्ट्रेच हो जाएगी, राइट? So you have got some sort of imagination. The body have different type of cartilage to support the bones. बोन्स का सहारा देने के लिए क्या वर्क करता है, क्या सपोर्ट करते हैं, कार्टिलेज सपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैकिया में कार्टिलेज है, अगर ट्रैकिया को बोन्स बना देते तो आप जोर से सांस लेते तो आपका विंड पाइप कभी भी ऐसे एक्सपांड हो पाता नहीं, हो पाता। समझ रहे हो? इसलिए उसको बोन नहीं बनाया गया, उसको कार्टिलेज का सपोर्ट दिया गया, राइट? तो टिप ऑफ द नोज इज मेड ऑफ कार्टिलेज। विच कार्टिलेज? आंसर इज इलास्टिक कार्टिलेज। बेहतर है मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हर एक कार्टिलेज आपको हर एक चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। जैसे इलास्टिक कार्टिलेज आपको यहाँ पढ़ने मिला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ने मिलेगा, इसी चैप्टर में और एक टाइप ऑफ कार्टिलेज है वो भी पढ़ने मिलेगा। तो बेटर इज जब कार्टिलेज टॉपिक स्टार्ट होगा ना, उसके पहले ही आप एक एक कार्टिलेज का फंक्शन हर चैप्टर में पढ़ लो, ताकि जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी कार्टिलेज का फंक्शन पता है। थोड़ा लॉजिकली चीज सोचना है हर चीज। इलास्टिसिटी, पन्ने वाला कार्टिलेज कहाँ रहना चाहिए? जहां पर इलास्टिसिटी हो, जहां पर चीजें जल्दी सेपरेटेड ना हो सके। तो जब यहाँ पर पेल्विक रीजन में जो बोन्स रहेगी, उसमें इलास्टिक कार्टिलेज रहना चाहिए क्या? नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि ह्यूमंस में, ह्यूमन मेल में वो फाइब्रस कार्टिलेज रहता है, फीमेल में भी रहता है, बट मेल में वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, जिसके कारण वो फाइब्रस कार्टिलेज सेपरेट हो सके। फीमेल में हो जाता है, इसलिए फीमेल के बोन सेपरेट हो जाते हैं, मतलब डायलेट हो जाते हैं, सेपरेटली खिंचते हैं, थोड़ा डायलेट हो जाते हैं और बेबी बाहर आ जाता है। तो वो कार्टिलेज हम वहां पढ़ेंगे। तो नोज का टिप हाउ ए कार्टिलेज एंड विच टाइप ऑफ कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर टू नोज, ये दो ओपनिंग्स है जिसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ कारस्तानी करते रहते हो। तो दिस 2 ओपनिंग्स ऑफ द नोज इज सेपरेटेड बाय सेप्टम। अब कुछ कुछ शब्द है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, जनरल है, हर चैप्टर में आएगा। सेप्टम, पार्टीशन, हार्ट के दो चैम्बर, ऐसे 4 चैम्बर है, दे आर सेपरेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ सेप्टम। सेप्टम मतलब सेपरेशन, ठीक है, सेपरेटेड। जैसे सम एक बुक 2 पन्ने या ऐसी 2 चीज है जो एक चीज से सेपरेटेड है, तो मैं उसके शॉर्ट फॉर्म बनाकर कुछ ना कुछ लर्न करने का सोचूं तो आई यूज द वर्ड सेप्टम व्हेनेवर द पार्टीशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 ओपनिंग। तो ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है। तो नोज की कई पार्ट हैं, बट सबसे पहले नोज का बीच का बाइफर्केशन जो ये होल और ये होल को सेपरेट कर रहा है, तो दैट इज सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। ठीक है, नोज is separated by a
सेप्टम, आई रिपीट, सेप्टम इज व्हाट? सेपरेशन, सेपरेशन, ठीक है। तो नोज इज सेपरेटेड बाय सेप्टम, सेप्टम, एंड दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज ME। सबको येलो कलर दिख रहा है क्या? मेरा M दिख रहा है क्या? देखो, नहीं सर, वाइट ही दिख रहा है। व्हाइट ही दिख रहा है। MESE, मिसिथेमोइड, मिसिथेमोइड नया नया शब्द होगा, ठीक है। मी से थीमोइड, मिसिथेमोइड, ठीक है। रिकॉल करते जाओ, लर्न हो जाएगा। ज्यादा नहीं, इस चैप्टर में कुछ ही कुछ ऐसे टर्म हैं जो थोड़ा तीसरे दुनिया के लगते हैं, बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है। तो मिसिथेमोइड क्या है? सेप्टम है जो दोनों नोज को पार्टीशन, दोनों नोज के ये पार्टीशन को सेपरेट कर रही है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, तो पूरी नोज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाला कौन सा होगा? एक्सटर्नल लेयर। उसके बाद क्या होगा? मिडल लेयर, मिडल नोज, ठीक है। और सबसे अंदर वाला इंटरनल। तो देयर आर 3 पार्ट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अब नोज का दूसरा और एक शब्द दिया जाता है कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। जैसे व्हेन यू गो टू द डॉक्टर एंड रेफर कि आई हैव प्रॉब्लम इन माय नेजल कैविटी, सो ही सेज आउटर नॉस्ट्रिल्स और इनर नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स ये शब्द जो है ये नोज से ही रिलेटेड है। तो नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल्स आर द सेम वर्ड। तो सबसे बाहर वाला जो नोज है, आप इसको नोज भी बोल सकते हो, आप इसको नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हो, और एक वर्ड है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। और आप इसको और एक शब्द बोल सकते हो, नेयर। नेयर्स इज व्हाट? नेयर्स इज ओपनिंग ऑफ द नोज, ओपनिंग ऑफ द नोज, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बीच वाला क्या होगा? राइट, मिडल या बीच वाला पार्ट, आप इसको नेजल, ये भी बोल सकते हो, नेजल चेम्बर, ठीक है, नेजल, नेजल चेम्बर। मिडल वाला पार्ट नेजल चेम्बर कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो एक एक का फंक्शन देखेंगे, बट जो मिडल पार्ट है सबसे बाहर वाला, ये एक्सटर्नल लेयर या नॉस्ट्रिल। उसके बीच वाला ये वाला जहां बोन दिख रही है आपको, वो आपका नेजल चेम्बर हो जाएगा। और सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। फास्ट लिख लो, मैं इसको रब कर दूंगा। तो 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। इसको आप और एक शब्द लिख सकते हो, कैविटी, मतलब जगह। के बाद में क्या है? हो, 1 मिनिट में शांत है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे लिखा, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यहाँ नीचे लिखा है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज, देखो हम नेजल चेम्बर को स्टार्ट करते हैं। अब नेजल चेम्बर का बाहर वाला पोर्शन किससे कनेक्टेड होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। और नेजल चेम्बर का अंदर वाला पोर्शन किससे कनेक्टेड होगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल से, ठीक है। अब कल मैं जाते जाते आपको एक सवाल पूछ रहा था, ठीक है, और फिर लिंक डिस्कनेक्ट हो गई थी। सो दैट क्वेश्चन वाज, अभी आएगा वो क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छे से देखना, उसके बाद आप आंसर करना कि क्या होगा उसका मीनिंग, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेजल चेम्बर। तो नेजल चेम्बर, तो देखो नोज का बाहर का क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बीच का नेजल चेम्बर। तो जो बीच वाला नेजल चेम्बर है, तो मैं इसके 3 पार्ट लिखता हूँ। सबसे बाहर वाला आउटर, बीच वाला मिडल, और सबसे अंदर वाला इनर, ठीक है। तो नेजल चेम्बर जो हमारा सेकंड पॉइंट था, इसका आउटर हिस्सा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का फंक्शन पढ़ना, और आप अटक गए। इट इज जस्ट ए ओपनिंग। सर आप पॉज हो रहे। ओपनिंग है, तो नोज के जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, राइट। बीच वाला नेजल चेम्बर इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी आउटर पार्ट किससे कनेक्टेड होगा? आउटर पार्ट विल बी कनेक्टेड टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। पार्ट किससे कनेक्टेड होगा? सबसे अंदर वाला
इंटरनल नॉस्ट्रिल से। आई होप ये नहीं दिख रहा है। ये वाला पार्ट किससे कनेक्टेड होगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होगा। अब देखो सबसे आउटर, ये आउटर में आपको मिलेंगे स्मॉल स्मॉल हेयर्स, ठीक है, फाइन हेयर। तो ये लाइंड विथ हेयर रहता है। लाइंड विथ मतलब लाइन बनी हुई रहती है हेयर की, लाइंड विथ हेयर। तो आउटर पार्ट इज लाइंड विथ हेयर विच फिल्टर द एयर। ये एयर को क्या करता है? फिल्टर करता है। पर मैंने आपको उस दिन याद है एक बात बताया था कि रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग माउथ से नहीं करना चाहिए। कहां से करना चाहिए? नोज से करना चाहिए। और मैंने आपको फंक्शन समझाया था व्हाई इट इज नेसेसरी टू ब्रीथ फ्रॉम द नोज। फर्स्ट आंसर दैट आई हैव गिवन इज कि एयर को गर्म करने का काम, एयर को बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से लाने का काम नोज कर पाता है, माउथ नहीं। ठीक है, चलो। और दूसरा स्टेटमेंट ये मैंने बोला था कि एयर को फिल्टर करने का काम, बहुत सारी गैसेस है, पर्टिकुलर गैस एंटर करना चाहिए, इसलिए क्या होगा? इसलिए नोज वो काम कर सकती है। सर आप मतलब पहुंच फिल्टर करने। नहीं सर दिख रहे हो। चलो, हाँ सर दिख रहे है हो। ना, आप दिख रहे सर आप। दिख रहा हूँ, देखो फिर। हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो, तो नोज में दो फंक्शन है, फिल्टर करने का काम और वार्म करने का काम। अब आपकी नोज में ये वाला पार्ट एयर को गर्म नहीं कर पाता है। नोज के टिप वाला पार्ट एयर को गर्म, वार्म मतलब गर्म नहीं कर पाता। उसका एक रीजन है, ठीक है, थोड़ा अच्छा रीजन है। यहाँ में और यहाँ में पूरा जो नेजल चेम्बर है, यहाँ से लेकर आइस की टिप से लेकर बीच का ये पूरा पार्ट नेजल चेम्बर है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दो ओपनिंग है सामने की, बस वही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। इंटरनल नॉस्ट्रिल भी कुछ नहीं है। नोजल नेजल कैविटी के बाद आगे जाकर क्या आता है? फारिंक्स आता है, विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। तो फारिंक्स, नोज जब फारिंक्स में ओपन होता है ना, वो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, तो उसको भी छोड़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बीच वाला पार्ट, ठीक है। मतलब स्कूल के एंट्री से लेकर अगर आपका घर का बाहर की लास्ट बाउंड्री है, तो बीच का घर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, एज कम्पेयर टू द गेट। सामने का दरवाजा और पीछे के दरवाजे के रेस्पेक्ट में आप कौन से, कहाँ ज्यादा अपना रोल प्ले करते हो? घर के मिडल वाले पार्ट में। इसी तरीके से जो पूरा नोज है ना, लंबा सा हाईवे या रास्ता है, तो जो फर्स्ट गेस्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। और सबसे अंदर वाला पार्ट इंटरनल नॉस्ट्रिल, उसको भी छोड़ दो। तो नेजल चेम्बर 3 पार्ट में डिवाइडेड। उसका बाहर का हिस्सा इससे कनेक्टेड होगा और अंदर का हिस्सा इंटरनल नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होगा। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ आउटर पार्ट, मतलब जहां पर ये फाइन छोटे छोटे हेयर्स है ना, ये एयर को गर्म नहीं कर पाते हैं, एयर को गर्म नहीं कर पाते, पर ये एयर को फिल्टर कर पाते हैं। अरे सर, ये क्या बात करें? फिल्टर कर पाते हैं लेकिन गर्म नहीं कर पाते, मतलब एयर को वार्म नहीं कर पाते। यस, एयर को वार्म करने का काम ये मिडल पार्ट करता है। ऐसा क्यों? तो सर मिडल पार्ट में और आउटर पार्ट में मैं डिफरेंस देख सकता हूँ। क्या डिफरेंस है? सर आउटर पार्ट में कार्टिलेज है और इनर पार्ट में, जैसे जैसे मैं टैप करते जा रहा हूँ ना सर, ये आउटर पार्ट, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप टैप करो, जिस वक्त आपको बोन नजर आ गई, आपका मिडल पार्ट है वो नेजल चैम्बर का। पूरे नोज में 3 पार्ट, नेजल चैम्बर में भी सबसे बीच वाला पार्ट कौन सा होगा? मिडल वाला। तो आप यहाँ से टैप करते जाओ, टैप करते करते जिस वक्त आपको बोन नजर आ गई, समझ जाना वो आपका मिडल पार्ट, नेजल चैम्बर का मिडल पार्ट है। उस जगह पर बोन्स है, मतलब उस जगह पर बोन है, और बोन जिस जगह पर बोन है वही पार्ट एयर को गर्म कर पाता है, वार्म कर पाता है सामने वाला पार्ट में। मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिकल रीजन है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजन ये है कि द ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, द ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन इनसाइड द बॉडी। मतलब बोन से ब्लड प्रोड्यूस्ड होता है आपके बॉडी में, ठीक है। मतलब जिस किसी भी पर्सन में या हाँ इसमें बोन्स नहीं है, उसमें ब्लड की मात्रा कम। मेन रिजर्वायर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन इज ब्लड। बाकी भी थोड़ा बहुत करते हैं, किडनी करता है, स्प्लीन करता है, बहुत सारे ऑर्गन से लिवर रहता है, बट वेरी लेस अमाउंट। मैक्सिमम ऑफ द बोन ब्लड का प्रोडक्शन आपकी हड्डियां करती है, ठीक है सर। तो जहां बोन है वहां पर बोन से निकलते हुए ब्लड के कंपोनेंट्स होंगे, मतलब ब्लड वहां पर रहेगा, वो कंप्लीट ब्लड सप्लाई रहेगा। और जहां पर ब्लड सप्लाई रहता है उसे वस्कुलर नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स, अब नसें हैं, नसें हम इसको क्या बोलते हैं? वेसल समझ लो, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल जहां पर ब्लड का सप्लाई रहेगा
उस चीज को वस्कुलर कहा जाता है। ठीक है, वस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, बट वो वस्कुलर है, ब्लड सप्लाई है। तो बोन में ब्लड सप्लाई है, जहां पर ब्लड रहता है वहां से चीजें डिफ्यूज हो सकती है, जल्दी से चीजें आराम से डिफ्यूज हो सकती है। ठीक है, जल्दी से डिफ्यूज मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट की जा सकती है चीजें। मतलब सिंपल है कि हाँ, ऐसा समझो, घर में फ्रिज है, ठीक है, आपके घर में फ्रिज है, तो पूरे फ्रिज में वाटर जरूर रहता है, बट एक ही जगह का वाटर पिया जा सकता है, एक जगह का नहीं पिया जा सकता। एक्सेप्ट फ्रीजर, बाकी सब जगह का पानी पिया जा सकता है, क्योंकि इनसाइड द फ्रीजर पानी बर्फ में बदल जाएगा। समझ लो, तो बर्फ वाला पानी पीने लायक नहीं है। गेटिंग, मतलब वो वाटर के फॉर्म में हमको वाटर अवेलेबल नहीं करेगा, इन द फॉर्म ऑफ आइस अवेलेबल करेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब पियोगे? नहीं पियोगे। कहाँ का पियोगे? एक्सेप्ट द रेफ्रिजरेटर, मतलब एक्सेप्ट द फ्रीजर, दूसरे जगह का पानी पीते हो। तो यहाँ पर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, फर्दर कट करो तो यहाँ से ब्लड निकलेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिटेल में है। यहाँ पर ऊपर साइड में कार्टिलेज, जैसे जैसे टैप करते जाओगे आपको वहां बोन नजर आएगी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ बोन, बी से आई बोन, बी से आया ब्लड। बोन ब्लड का प्रोडक्शन करता है, और ब्लड चीजें डिफ्यूज करने में काम आता है। चीजें डिफ्यूज मतलब ब्लड से बाहर चीजें डिफ्यूज कर सकती है। जैसे मानकर चलो ये नोज है, ठीक है, बहुत अजीब सी नोज बना रहा हूं मैं। ये मानकर चलो एक पार्टीशन ले लेते हैं, मैंने नोज को बीच में से कट किया और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बीच में क्या होगा? मिसेथेमोइड सेप्टम होगा, सेप्टम जो दोनों नोज को पार्टीशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे? हेयर्स होंगे, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई? बोनी पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा बोनी पार्ट है इस तरीके से मानकर चलो। तो इनिशियल पार्ट में आपके नोज में बोन है क्या? नहीं था, कार्टिलेज। कैसा टाइप का? इलास्टिक कार्टिलेज है, जो इलास्टिक नेचर शो करता है। फाइन हेयर्स है। अब ये फाइन हेयर जो आउटर एयर में आता है, ये एयर के साथ एयर की लाइनिंग रहती है उसमें, और वो फिल्टर कर सकता है। जैसे जैसे आप इंटरनल में जाओगे, आगे आगे जा रहे हो, आगे आगे जा रहे हो, आपको बोनी पोर्शन मिल गया। और बोन इज हैविंग वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि आप क्या पूछ रहे हो पता है कि सर ज्वेलरी की दुकान में जो ज्वेलरी बेच रहा है उसके पास सोना होगा या नहीं होगा? बेवकूफी हो गई ना? क्यों? क्योंकि सोना बेच रहा है उसके पास सोना क्यों नहीं होगा? सर बोन के पास ब्लड का सप्लाई होगा या नहीं होगा? अरे बोन ही तो ब्लड का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास क्यों नहीं ब्लड का सप्लाई होगा? डेफिनेटली होगा। तो सर मैंने एक चीज पढ़ी है, क्या ब्लड से चीजें डिफ्यूज करती है? एग्जाम्पल दो। सर मेरे बॉडी में यूरिन बनता है, आपको क्या वो यूरिन ब्लड से बना है? और यूरिन का प्रोडक्शन किडनी में होता है। मतलब ब्लड नाम का इंसान बार बार अपने ब्लड में से चीजें डिफ्यूज करता है, बोलता है देखो भाई तुमको बनाना पड़ेगा यूरिन। किडनी में जाता है ब्लड, बोलता है तुमको यूरिन बनाना पड़ेगा, ये XYZ चीजें हैं जो मुझे जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे पास फेंक रहा हूँ, बिकॉज यू आर ए सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ए सॉर्ट मतलब एक टाइप का, पूरे तरीके से नहीं, एक टाइप का। because blood says to the kidney that you are a sort of dustbin for me for removing the nitrogenous product out of the body। तो ब्लड क्या करता है? किडनी को बोलता है प्लीज थोड़ी बहुत चीजें ले लो मुझसे, अब यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर फेंक देना। मतलब एक समझा कि ब्लड चीजें जब तक एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेजेगा, ब्लड की प्रॉपर्टी ये है या नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें भेजना। मतलब उसके अंदर तो खुद भेजता ही है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, बट अगर यहाँ पर ब्लड है और यहाँ पर कोई सेल है तो वो डिफ्यूज करता है, चीजों को भेजता है। तो इसी रूप से किडनी में भी जब ब्लड जाता है तो उसमें से वो चीजें निकालता है जो जरूरी नहीं है, और किडनी को बोलेगा प्लीज टेक द सब्सटेंस एंड डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी। बाहर जाकर यूरिन बना दो और इसको डिलीवर कर दो बाहर, और किडनी बनाकर डिलीवर कर भी देती है। मतलब ब्लड के पास एक क्षमता है, ब्लड अपने बाहर से अपने अंदर से अच्छी और बुरी दोनों चीजें डाल सकता है। ब्लड के पास वो ताकत है। और ब्लड सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जहाँ बोन है। ठीक है, तो हाथ में स्वेट आता है कि नहीं आता? आता है सर। मतलब इस हैंड के नीचे क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है? वाटर है। यही ब्लड यूरिन भी बनाता है, मतलब यूरिन में तो वाटर रहता है, और यूरिन किससे बनी? किडनी से। किडनी में वाटर किसने लाया? ब्लड ने। मतलब ब्लड के पास बहुत सारा पानी का कंटेंट रहता है, इसलिए आपके स्किन से भी तो स्वेट के फॉर्म में वाटर लूज आउट होता है या नहीं होता है? होता है।
तो पूरे हाथ में आपके क्या है, जहां हाथ देखो वहां हड्डियां ही है, मतलब हर पार्ट में बोन का सब ब्लड का सप्लाई अच्छा खासा होगा। मतलब हर चीज क्या करेगी, ब्लड, ये बोन्स में जहां ब्लड है वो पार्ट से वहां से क्या बाहर डिफ्यूज होगा, वाटर डिफ्यूज हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये पूरा वस्कुलर पार्ट है आपके बॉडी का। यहाँ पर भी नोज की टिप में बोन नहीं होती है, धीरे धीरे आप पीछे जाओ तो यहाँ से बोन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दिस बोनी रीजन हाउ वेरी सप्लाई, वेरी रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड, और ब्लड का सप्लाई है, मतलब ये चीजें डिफ्यूज कर सकता है, चीजें डिफ्यूज कर सकता है। इसलिए नेचर ने बोनी रीजन में ज्यादा ब्लड सप्लाई रहने की वजह से नोजल चैम्बर के मिडल पार्ट को बोला कि तुम ही हो जो एयर को क्या करोगे, एयर को, बाहर के एयर को वार्म करोगे, बाहर के एयर को गर्म करोगे। आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, मिडल रीजन क्यों एयर को गर्म कर सकता है, क्योंकि मिडल रीजन में आपके नोज में जहां बोन का पार्ट है वो एयर को गर्म करेगा। फिर दोहरा रहा हूँ, गर्म करने का मतलब उसको उबालना नहीं है। हाँ, बाहर का टेम्परेचर कैसा भी रह सकता है, उस टेम्परेचर के हिसाब से जब एयर एंटर करेगी तो एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे दूध पी रहे हो, दूध एकदम गर्म है, दूध पी रहे हो एकदम गर्म है, क्या ऐसे पी जाते हो? नहीं, क्या करते हो, फूंक मारते हो, उसका टेम्परेचर खुद के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाते हो और तब गटागट पीते हो, समझ गए। तो माउथ ने अपना काम कर दिया, नोज बेचारी क्या कर रही है, ठीक है। नोज को तो ये है ही नहीं कि नोज क्या करेगी, पहले रुक जाओ तुम बताओ भी, तुम बहुत गर्म एयर हो, पहले मैं फूंक मार कर ठंडा करता हूँ, फिर तुम नोज से एयर एंटर करना, ऐसा होगा क्या? माउथ को तो समझ जाता है कि लिक्विड बहुत गर्म है, इतना टेम्परेचर सही नहीं, तो फूंक मार मार के ठंडा करते हो, टेम्परेचर आ गया दूध का बराबर, चलो पीते हैं, ठीक है। तो माउथ के पास कैपेसिटी नहीं है क्या, गर्म पानी को ठंडा करूंगा, मुंह के अंदर फिर अंदर लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर ही फूंक मारते रहते हैं, उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माउथ के रीजन में यहाँ पैल्प करके देखो, कुछ ब्लड सप्लाई है क्या? कुछ ब्लड सप्लाई नहीं है, बेसिकली बोन्स नहीं है यहाँ पर, और फाइन हेयर्स भी नहीं है। तो फाइन हेयर्स वाला रीजन ये जो फिल्टर कर सकता है, और बोनी रीजन ये जो ब्लड सप्लाई करता है। तो माउथ बेचारा लड़ाई में पीछे रह गया, मतलब बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी लड़ाई में पीछे रह गया। वो चीजों को गर्म ठंडा ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। गर्म है, ठंडी है तो उसको गर्म होने का वेट करेगा, और गर्म है तो ठंडा होने का वेट करेगा। नोज से बेचारी जिंदगी भर उसको चलना ही है, मतलब वर्क करना ही। तो उसको खुद ब खुद अडेप्टेशन करके, बदलाव करके कुछ ना कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द मिडल पार्ट, इसको मिटा दे रहा हूँ, द मिडल पार्ट विच इज बोनी, ठीक है, बोन रहती है, वो बोन में हाई ब्लड सप्लाई रहता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, द मिडल पार्ट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट है ये, ठीक है। मतलब यहाँ से प्रॉपर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, और ये क्या करता है, एयर को वार्म करता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना। एंड इसका समझ गया, फिल्टर क्या करता है, ये फिल्टर एयर को फिल्टर करता है, ये फिल्टर एयर, राइट। इसमें इस आउटर पार्ट में स्मॉल हेयर्स है जो एयर को फिल्टर करता है। अब एक लास्ट चीज देखो इस टॉपिक में, आपकी बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स है ना, दे आर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। जैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊपर तरफ, ठीक है, ऊपर तरफ स्मॉल सी यूरेथ्रल ओपनिंग आती है, और नीचे तरफ इस तरीके से वेजाइनल ओपनिंग आती है, ठीक है। द वेजाइनल ओपनिंग इज स्लाइटली नहीं, it is definitely more than the urethral opening. There are two openings in the female reproductive system. The upper one is called as urethral and lower one is called as vaginal opening. तो ये भी ओपनिंग है, बॉडी में जितनी ओपनिंग रहती है ना, उसे एक शब्द से डिनोट किया जाता है, कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो एक चीज आज लर्न करने मिली, जहां भी पार्टीशन रहेगा ना उसको सेप्टम नाम दे दो, सेप्टम, सेपरेट कर दिया गया, बस। जहां भी ओपनिंग रहेगी वहां क्या बोलोगे, हाँ, जहां ब्लड सप्लाई रहेगा, जो चीज ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है ना, ये जाकर मत बोलना दिस रीजन इज सप्लाइड विद ब्लड, ऐसा नहीं। एक ही सेंटेंस में वर्ड खत्म करो, वस्कुलर है, बात खत्म, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा। मतलब एग्जाम्स में लिखते टाइम ऐसे लिखना है, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब यू कैन, बट जनरल में क्या लिखो, वस्कुलर है। वस्कुलर का मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेसल्स से आया वस्कुलर, मतलब जहां ब्लड वेसल्स है वो पार्ट वस्कुलर है, समझ गए। एंड थर्ड पॉइंट, wherever the opening is present they are called as vestibule। तो नेजल चेंबर का बाहर वाला पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है,
इसलिए ये पार्ट क्या है, नोज का वेस्टिब्यूल है, जहाँ से ओपनिंग आएगी, जहाँ से छोटे बच्चे हमेशा नाक में उंगली डाल के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, फ्रॉम वेयर द फिंगर विल गेट इंसर्टेड इनसाइड द नोज, ठीक है। तो जैसे ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए ओपनिंग, so of every opening of the body is denoted as a name called as vestibule. चलो बढ़ते हैं आगे, दोनों फंक्शन आपको समझ गया होगा। तो बाहर का नोजल, बाहर का जो ये है आउटर पार्ट, राइट, वो अच्छे से याद रखना क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, ठीक है। एंड अभी तक एक चीज नहीं आई है, वो चीज सब में रहेगी, ठीक है, उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बैठे हो पढ़ाई करने, ठीक है, और मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा, ठीक है। अब गाजर का हलवा बनाया और स्मेल का आसमान पूरा पार कर गया होगा, मतलब खुशबू का तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी तेज खुशबू आ रही होगी। तो वो खुशबू कहाँ से आ जाएगी, माउथ से नहीं, माउथ में तो सलाइवेशन होगा, सलाइवा आएगा, पानी छूटेगा। स्मेल कहाँ से एंटर करेगी, नोज से एंटर करेगी। तो खुशबू भी एंटर कर रही है, ऑक्सीजन भी एंटर कर रहा है, बाकी गैसेस भी एंटर कर रही है। सभी चीज को फिल्टर करने वाली एक ही फाइन एयर है, मतलब आपके बॉडी, आपके नोज में बाहर तरफ फाइन एयर्स रहते हैं, अंदर तरफ नहीं। मतलब आगे आगे जाओगे तो ब्लड सप्लाई रिच रहता है। बेसिकली यहाँ के फाइन एयर आर इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग ऑफ द एयर, एयर को फिल्टर करना। तो ऑक्सीजन भी जा रही है अंदर और हलवे की खुशबू भी जा रही है। दोनों खुशबू अगर अंदर एंटर कर रही है तो पहला पार्ट तो क्रॉस हो गया, एयर को फिल्टर कर दिया। स्मेल बोल रही है मैं रुकने नहीं वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अंदर, ठीक है। स्मेल को उसने रोका नहीं, स्मेल जा रही है अंदर। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, मैं पॉइंट आपका किस पे फोकस करने जा रहा हूँ, देखना अच्छे से। whenever you get a good smell, what you will do, मम्मी क्या बनाया है, पानी आ रहा है मुंह पे। एंड whenever you get bad smell, दूर जाओ यहाँ से, राइट, इस तरीके से। तो जाने का रास्ता, स्मेल जाने का रास्ता, ऑक्सीजन जाने का रास्ता, दोनों एक ही पाथवे है, करेक्ट है, मतलब नोज। तो ऑक्सीजन अगर जा रही है तो कहाँ जाएगी, नोज से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, और ये जा रही है फारिंक्स से, फारिंक्स पार्ट से सीधा ट्रैक किया, और ये दोनों लंग्स और ब्लड में बैठ के अपने अपने हाथों में जहाँ जहाँ ब्लड, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पहुंचाना है वहां पहुंच जाएगी। सर स्मेल का क्या, चलो स्मेल को भी यही रास्ते से लेके जाओ। स्मेल जा रही है, ठीक है, स्मेल जा रही है, नोज से गई, नोज से जाने के बाद ट्रैक किया, फारिंक्स में एंटर हुई और विंड पाइप में एंटर हुई और ये लंग्स में जा रही है। सर अगर स्मेल जाती है तो सलाइवेशन तो थोड़ी देर में हो जाता है ना, थोड़ी देर में हमको सलाइवेशन आ जाता है, मतलब पानी छूट जाता है मुंह में, हाँ मैं तो हलवा खाना है मुझे। तो ब्लड में कहाँ ले जा रहे हो स्मेल को, तो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन मार्क करा होगा डाउट में। द स्मेल दैट इज एंटरिंग इनसाइड द नोज एंड द ऑक्सीजन दैट इज एंटरिंग इनसाइड द नोज, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। मतलब तू भाई इधर जा, तू भाई इधर जा, मतलब इस तरीके से दोनों भाई साथ में आएंगे, ऐसा समझो स्कूल में दोनों भाई साथ में आएंगे। बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं अल्वियोलस, जो लंग्स नाम के क्लास में जाकर छोटे छोटे बच्चे अल्वियोलस, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स है, बेंचेस है, बेंचेस वो अल्वियोलस है। उस बेंचेस पे ऑक्सीजन नाम का स्टूडेंट जाकर बैठेगा, अल्वियोलस नाम का क्या है, बेंच है, ग्रेप, और उस पे ऑक्सीजन नाम का स्टूडेंट जाकर बैठेगा, और लंग्स नाम का क्लास है। बट अगर भैया और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यानी कि स्टूडेंट और उसका बड़ा भाई यानी कि स्मेल, अगर दोनों स्कूल के रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, एक पढ़ने वाला छोटा भाई क्लास में चला जाएगा लंग्स में, बट जो स्मेल नाम की चीज नोज से एंटर कर रही है वो वहां नहीं जाएगी, उसका कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। बात समझ लो, स्कूल का रास्ता एक है, ऑक्सीजन भी एंटर करेगी, स्मेल भी एंटर करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन जाएगी अपने रास्ते, स्मेल जाएगी अपने अपने रास्ते। मतलब ये ब्रेन ही है जो आपको जवाब देगा कि ये स्मेल अच्छी है, प्लीज सलाइवेशन लाओ। और यही अगर बहुत बुरी बदबू आ रही है, ठीक है, तो एक्सवाइजेड किसी ने कुछ धमाका छोड़ा है या एनीथिंग एल्स, तो आप क्या करोगे, दूर जाओ यार, ये सब काम मेरे पास क्यों करते हो, एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड। So that is a bad smell registered in your brain. हलवे की smell is a good smell again registered in your brain. So you are getting a some sort of idea कि ऑक्सीजन और स्मेल दोनों जहां जिस पाथ से एंटर हो रही है, आगे जाकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा कि स्मेल को सेंसेशन लेने वाला, स्मेल का रास्ता कोई दूसरा चला जाएगा, दूसरा इन द सेल स्मेल को बोलेगा कि आपको ट्रैकिया में और लंग्स में जाने की, मतलब फारिंक्स से विंड पाइप में और लंग्स में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्मेल हो, आप ऊपर आ जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रेन में रजिस्टर्ड है वो स्मेल कैसी है।
तो सबसे अंदर वाला पार्ट इंटरनल नेयर्स, मतलब ये वाला इनर, इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो स्मेल को सेंसेशन करता है और ब्रेन में भेजता है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा तो इतनी स्पेस में कवर अप कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। सपोज दैट दिस इज योर नोज, बड़ी नोज बना रहा हूँ और ये आपकी नोज की कैविटी है, ये ओपनिंग है, ये नोज की ओपनिंग है इस तरीके से, और ये आपकी नेजल कैविटी है, थोड़ा बड़ा बनाया है और अजीब सा बनाया है, बट ये आपकी नोज है और ये आपका नोज का एक होल है, ठीक है, एक वेस्टिब्यूल है, होल बोलना गलत है, एक वेस्टिब्यूल है और यहाँ से आपकी नोज है, फाइन हेयर्स रहेंगे छोटे छोटे, बोन आ जाएगी, तो ये होगा आपका मिडल पार्ट, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ऑक्सीजन इज एंटरिंग, द स्मेल इज टू एंटरिंग, स्मेल भी एंटर कर रही है, खुशबू भी एंटर कर रही है, ऑक्सीजन भी एंटर कर रही है, ऑक्सीजन का रास्ता नीचे जाओ, नीचे यहाँ मत आओ, फारिंक्स पार्ट था, कॉमन पार्ट था फारिंक्स, ऑक्सीजन तुम नीचे जाओ, यहाँ दखलंदाजी मत करो, वो बेचारा ट्रैकिया से नीचे होकर इस तरीके से, ट्रैकिया से नीचे होकर दोनों लंग्स में चला जाएगा, पर स्मेल नहीं जाएगी, स्मेल का रास्ता कुछ और है। क्या सर? ये ऊपर है एक चीज क्या, जो हमारे